नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका खुद का कार्य है और आगे की ज़िंदगी के विषय में ये जानना चाहती हैं कि आगे की ज़िंदगी पर क्या अवस्थाएं दिख रही हैं, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, और हर एक लाइन्स और हर एक इंडिकेशंस के विषय में इनको वृहद पैमाने पर जानकारी चाहिए। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, सारे ही चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने और समझाने वाला हूं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, जो आपकी ज़िंदगी पर एक मेजर चेंज को ला सकती है इन ए पॉजिटिव वे। तो वीडियो को बड़े गहराई के साथ समझने का, देखने का, जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर नेगेटिविटी पर विचार करेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके तरीके का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके तरीके को देखा जाएगा। अगर हम योग की बात कर लें तो पहले एक योग का हम क्लियरेंस दे देते हैं, एक योग का जस्टिफिकेशन हम दे देते हैं। तो इनके हाथ पर सीमियल लाइन्स अवस्थित है। बहुत से लोग बहुत प्रकार के भ्रम में रहते हैं कि सीमियल लाइन्स जातक को क्या प्रभाव देती है, इसके क्या प्रभाव आते हैं ज़िंदगी पर। बहुत तरीके के लोग बहुत तरीके की बात बोलते हैं, लेकिन इतने तजुर्बे के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे, और आज की वीडियो से कहूँगा कि सीमियल लाइन्स का क्या विशेष अर्थ आपकी ज़िंदगी पर आता है। तो पहले देखिए सीमियल लाइन्स कहते हैं किसको है। जब आपको मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा में कोई विशेष बैलेंस ना दिखे और एक सीधी लाइन ऐसे करके प्रतीत हो आपके हथेली पर, तो इसको हम कहते हैं सीमियल लाइन्स। और इनके हाथ पर एक दूसरी अवस्था है, इस लाइन के विषय में पहले समझ लो। इसके कुछ फल तो इनके ज़िंदगी पर जरूर आएंगे, लेकिन एक मस्तिष्क रेखा भी इनके हाथ पर है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। नहीं तो सीमियल लाइन्स रहने के बाद होता क्या है ना, कि ऐसे जातक दिल के बड़े प्योर व्यक्ति होते हैं, ऐसे जातक दिल के बड़े साफ सुथरा व्यक्ति होते हैं, प्योर व्यक्ति होते हैं। और अगर मस्तिष्क रेखा नहीं हो तो कहीं ना कहीं इन लोगों को बहुत बार ठगा भी जाता है अपनों के द्वारा। ये लोग भावुक होते हैं और एग्रेसिव होते हैं। मतलब अगर मन में बातें सेट कर जाए कि वो व्यक्ति मेरे लिए ठीक नहीं है, वो व्यक्ति मेरे लिए ठीक कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उस व्यक्ति को ये छोड़ देते हैं। और इमोशनल इतने ज़्यादा हैं, अगर कोई बातें मन में बैठ जाए, ये चीज़ सही है या अथवा गलत है, या सही के सेंस में बैठे या गलत के सेंस में बैठे, तो ऐसे जातक के मन में वो बात बैठी रह जाती है। मतलब ऐसे लोग का इन शॉर्ट एक बात कहना है कि सीमियल लाइन्स वाले व्यक्ति भावुक होते हैं, एक्सट्रीम भावुक होते हैं। और अगर भावुकता पर नियंत्रण ना किया जाए तो जातक की ज़िंदगी पर परेशानी आती है। किस सेंस में? मान लिया जाए भावुकता में किसी के लिए आपने कर दिया, आपने ये सोच के किया कि वो व्यक्ति भी जरूरत पड़ने पर आपके लिए करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो व्यक्ति आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। इवन उस व्यक्ति ने आपका नाम भी कहीं डिस्क्लोज नहीं किया। मतलब कहने का सेंस है कि वो व्यक्ति आपके लिए कोई काम का नहीं है, उसने कोई काम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इमोशनल दबाव में आप पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर इमोशनल होने की वजह से जातक को परेशानी आती है। इसके इम्पैक्ट इनके ज़िंदगी पर भी 50-55% तो आएगा। चूंकि एक मस्तिष्क रेखा भी इनके हाथ पर है, तो ये कहीं ना कहीं इसके फल को थोड़ा डाइवर्ट करेगा। विशेष दुष्प्रभाव जिंदगी पर नहीं आएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं ये दुष्प्रभाव को इंडिकेट करता है। कहीं ना कहीं जातक इजी वे में किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, इनके हाथ पर भी आएगा। बाकी इसको अपने खुद से नियंत्रण करना है। और कुछ लाइन्स है जो एक योग को बता रही थी, तो ये भी भावुकता के योग को बता ही रही थी। जिम्मेदारियां आप उठाना चाहते हैं अपने परिवार की, अपने पति की, सबकी, और कहीं ना कहीं अपने सेल्फ के कार्य की भी। मतलब ऐसे लोग अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते उठाते हैं और किसी के भरोसे नहीं रहते, किसी के भरोसे नहीं रहते। ये बड़ा कंफर्म बात है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी एक पॉजिटिविटी इनके हाथ पर ये देख लो, एक बढ़िया सीमियल लाइन्स, तो ये बढ़िया मस्तिष्क रेखा भी है, तो दिमाग की बड़ी तेज़ होती है। पॉजिटिव सेंस में भाग्य रेखा भी बड़ी अद्भुत है। आगे भी भाग्य रेखा ऐसे करके चल रही है और यहाँ से भी भाग्य रेखा ऐसे गई है। तो भाग्य रेखा को लेकर विशेष समस्याएं नहीं है। भाग्य रेखा कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री है। भाग्य रेखा कहीं ना कहीं हाथ को जस्टिफाई जरूर कर रही है कि हाथ के हिसाब से भाग्य रेखा भी बढ़िया है, उम्दा है। तो ये पॉजिटिविटी है।
और पॉजिटिविटी में मंगल रेखा है जो कि बहुत उम्दा रेखा है। इवन एक से ज़्यादा मंगल रेखा, मतलब खूबसूरत मंगल रेखा, एक से ज़्यादा। इसके फल का हम पूर्णतः आकलन करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। उसके बाद अगर मैं इनके हाथ पर देख रहा हूं तो बढ़िया सूर्य रेखा दिख रही है हमें, मतलब इंपॉर्टेंट सूर्य रेखा, एकदम जमदार, एकदम धमाकेदार सूर्य रेखा। यहां से भी एक सूर्य रेखा बनी हुई है जो कि बड़ी गजब है, मतलब स्ट्रांग सूर्य रेखा। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बड़े एक्यूरेट होते हैं, कार्य शैली बड़ी अच्छी होती है, कार्य करने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है। उसके उपरांत एक बुध रेखा बन रही है जो बिजनेस योग को दर्शा रही है। जातक व्यापार कर सकते हैं, पैसा जिंदगी पर आता है, तो बुध रेखा बड़ी अच्छी आपके हाथ पर बनी हुई है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो जीवन रेखा पर निरंतर रूप से प्रगति के योग है। जातक की जिंदगी पर यह प्रगतियों को दर्शाती ही दर्शाती है। इस केस में जातक की जिंदगी पर प्रगति अवश्य ही होता है। उसके बाद यहां पर से भी एक लाइन्स है, ये भाग्य रेखा से जुड़ रही है। ये भाग्य रेखा को दर्शाती है कैसे भाग्य रेखा वाले व्यक्ति को सपोर्ट मिलता है। ये बेसिकली सपोर्ट को इंडिकेट करती है। उसके उपरांत यहाँ से भी कुछ लाइन्स है, ये थोड़े से आपके कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी या फिर कह लो दिमाग तेज की अवस्था को दर्शाती है। तो पॉजिटिविटी अच्छी थी आपके हाथ पर। बृहस्पति पर भी एक बढ़िया स्क्वायर साइन, प्रॉपर्टी और 32 वर्ष के बाद की ज़िंदगी में ठहराव को इंडिकेट करता है। यहाँ से भी देखो कुछ लाइन्स है तो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कैसे जातक परोपकारी होते हैं। बाकी इसको तो मैं एलोबरेट करूंगा। तो लाइन्स के एवज में ये पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी। अभी हम प्लैनेट्स के एवज में देख लेते हैं कि ग्रह दृष्टिकोण से क्या पॉजिटिविटी मुझे दिख रही है, क्या आपके लिए मुझे बता रही है। तो प्लैनेटरी कंडीशंस के हिसाब से शुक्र बढ़िया है, जिंदगी लग्जरी में रहती है। मंगल बहुत बढ़िया है, कहीं ना कहीं जातक अपने ज़िंदगी पर बड़ा कार्य ज़रूर करते हैं अपने एग्रेशन डेडिकेशन के दम पर। बृहस्पति भी ठीक ही है, सैटर्न भी अच्छा है और सन मर्करी भी अच्छी है, मंगल दोनों चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। ये ज़िंदगी पर ठहराव, ज़िंदगी पर स्टेबिलिटी और कहीं ना कहीं ज़िंदगी को अच्छा बताती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो एक उम्दा पॉजिटिविटी आपके हाथ पर अवस्थित है। इस पॉजिटिविटी के दम पर आप ज़िंदगी पर आगे ज़रूर बढ़ती हैं, आप ज़िंदगी पर बड़ा कार्य ज़रूर करती हैं। चलिए पॉजिटिविटी आपने देख लिया, अभी कुछ नेगेटिविटी पर हम विचार करेंगे क्योंकि वो देखना समझना बहुत ज़रूरी है। तो नेगेटिविटी में कुछ मानसिक तनाव, मतलब जातक थोड़ा सा सोच सकते हैं, कुछ बातें मन में चल सकती हैं अक्सर, लेकिन वो बहुत सामान्य होती है। वो शुरुआती दौर में ज़्यादा होती है, उसके बाद तो दिक्कत भी नहीं था, तो इसको लेकर विशेष दिक्कत नहीं आया होगा। दूसरी नेगेटिविटी देखो तो कुछ अर्लियर एज में प्रॉब्लम ज़रूर थी आपके हाथ पर, उसको तो हम बताएंगे आगे। कुछ राहु रेखा था, तो बचपन की ज़िंदगी में कोई दुर्घटना घटना के योग बनते हैं, उसको तो हम दिखाएंगे। बाकी थोड़े यश प्राप्ति में हल्की कमी को इंडिकेट करती है, वो नॉर्मल है, ये होता है, ये नॉर्मल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी और नेगेटिविटी में अगर आपके हाथ पर दिखाऊं तो वैसे कोई खास नहीं दिख रही है हमें। भाग्य रेखा भी यहाँ से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, भाग्य रेखा का भी साथ है। हाँ थोड़ा सा यहाँ पर से धूमिल जरूर भाग्य रेखा हुई है, तो ये थोड़ा सा अप डाउन को इंडिकेट करती है। मतलब मान लिया जाए मैंने एक्सपेक्टेशंस रखा है मेरे पास इतने आएंगे, या अपॉर्चुनिटी की कभी कमी आ जाती है और कुछ पैसे के एक्सपेक्टेशंस में कमी आती है, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। इसका आप नॉर्मल उपाय करके भी इसको ठीक कर सकते हैं, वो मैं बताने का समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो ये कुछ नॉर्मल नेगेटिविटी आपके हाथ पर थी जो कि बहुत सामान्य थी। उसके उपरांत शुरुआती दौर में थोड़ी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को ये लाइन्स इंडिकेट करती है। मतलब बुध फिंगर अगर थोड़ी छोटी हो जाए, डिसीजन मेकिंग के समस्याओं को दर्शाते हुए स्टार्टिंग फेज में होता है, वो बड़ा सामान्य है। बाकी थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति की हैं आप, जो कि फिंगर के बीच के गैप को ये इंडिकेट, फिंगर के बीच में गैप जो होता है ना, ये इंडिकेट तो कर ही देता है। तो खर्च पर नियंत्रण रखना है, बाद बाकी पैसे आगमन की बड़ी अच्छी स्थिति है, नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सार्थक रूप से पैसे खर्च हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, जान लिया, देख लिया। तो ये कुछ इनकी नेगेटिविटी थी। अभी और इनके प्रश्न पर चलते हैं कि आगे का जिंदगी कैसा रहेगा, ग्रोथ कैसा मिलेगा। तो मैं तो आपके बुध रेखा को देख के ही कह रहा हूं कि गजब की बुध रेखा है, ये ग्रोथ को इंडिकेट करती ही करती है, जिंदगी पर तरक्कियों को इंडिकेट करती ही करती है, और तरक्की इस केस में बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ तो आप प्रॉपर समझो, क्योंकि बुध रेखा आपके बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी, इसको बिल्कुल भी हम सामान्य बुध रेखा के रूप से संबोधित तो नहीं करना चाहेंगे। तो डेफिनेटली ये ग्रोथ को इंडिकेट करती है, बिजनेस में तरक्कियों को इंडिकेट करती है,
और जातक को एक अच्छी जिंदगी प्रदान करती है। उसके बाद का क्वेश्चन था कि बिजनेस में किस चीज़ का कर सकती हूँ, या फिर जो व्यापार है हमारा उसमें क्या तरक्की है। तो देखिए, शुक्र बढ़िया है। लग्जरी आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इंटीरियर डिज़ाइनर, इन सब का कार्य आप कर सकती है, क्योंकि शुक्र बहुत प्रधान है। चंद्रमा भी प्रधान है। खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में आपको तरक्की ज़रूर मिल सकती है, क्योंकि चंद्र प्रधान व्यक्ति को खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में तरक्की अवश्य ही मिलती है। तो चंद्रमा भी प्रधान है आपके अतरी पर, और चंद्रमा इस चीज़ का इंडिकेशन तो दिखा ही रहा है। तो बढ़िया चंद्रमा है। जातक की पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है और फैशन सेंस भी इन लोगों को बहुत बढ़िया होता है। तो अगर उस क्षेत्र में भी ये कार्य करें तो संपन्नता को दर्शाते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने की स्थिति को दर्शाती है। चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी एक और प्रश्न थे, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो हम जीवन रेखा से बड़े स्पष्ट तरीके से चीज़ों को कवर कर देते हैं, समझने में बड़ी आसानी होगी आपको। तो ये इनकी लाइफ लाइन है। यहाँ पर से कुछ प्रगति के योग थे, तो अच्छे घर में जन्म हुआ होता है। बाकी कुछ ऑब्स्टेकल थे, हो सकता है बचपन में कुछ समस्याएं रही हो। एक दिक्कत आपके ज़िंदगी पर प्रॉपर था 21-22 वर्ष की आयु में, और बाकी तरक्की के योग तो 16 वर्ष की आयु से। बाकी इंडिपेंडेंट नेचर की हैं आप, तो इंडिपेंडेंट रूप से ऐसे लोग कार्य करते हैं और जल्दी किसी का सुनना पसंद नहीं करते। अपने हिसाब से कार्य करते हैं, अपने हिसाब से ज़िंदगी को देखते हैं और अपने हिसाब से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये तो डेफिनेटली आपके तरीके मुझे बता रहे थे स्पष्ट रूपेण। तो एक तरक्की के योग आप, एक दिक्कत के योग आपके थे तकरीबन 22-21 वर्ष की आयु में। उसके बाद ज़िंदगी ठीक थी। एक आपके 26वें वर्ष में तरक्की थी, फिर एक आपके 28वें, फिर जीवन ठीक थी। 32वें वर्ष में तरक्की थी। 32 के बाद तरक्की ज़िंदगी पर हुई है। एक और तरक्की 38 वर्ष में है, फिर एक 42वें वर्ष में है, फिर एक आपके तकरीबन 50 में। 50 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। ये तकरीबन 80 ईयर्स तक की बता रही है एज। बाकी ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा, ये तो दीर्घायु रूप से संबोधित करना इसमें बिल्कुल अनुचित नहीं है, क्योंकि हाथ पर आपके राहु रेखा का अभाव है और मंगल रेखा काबिल तारीफ है। एक तो बहुत क्लियर है, एक तो बहुत क्लियर है, यहाँ से भी ये भी बहुत क्लियर है। तो कहीं ना कहीं जातक दीर्घायु रहते हैं, पराक्रम अच्छा होता है, स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। हल्की फल्की मंगल का डैमेज अवस्था थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर परेशानियों को दर्शाता है, नॉर्मल। अगर आप प्रॉपर केयर करेंगी तो विशेष दिक्कत तो होगा नहीं, नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स तो हर एक की ज़िंदगी पर आ सकता है। आपकी ज़िंदगी पर आ ही गया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मंगल रेखा इतनी ज़्यादा अच्छी है आपकी ना, कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और जिसके भी हाथ पर मैं मंगल रेखा का अच्छा होना देखता हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ तो ज़रूर उस व्यक्ति के लिए खास लगती है कि ऐसे जातक कोई भी मुसीबत से बच जाएंगे, क्योंकि इस रेखा को मुसीबत से बचाते हुए भी काफ़ी बारी देखा गया है। इसका नाम ही दूसरा है पूर्व पुण्य रेखा। इसका नाम में ही बहुत मतलब छुपा है। पिछले जन्म में आपके द्वारा अच्छे कर्म किए गए होंगे, जिसके एवज में ईश्वर ने आपको इतना बड़ा वरदान दिया इस रेखा के रूप में। इसका अर्थ यही होता है। तो ईश्वर के वरदान का फायदा उठाना, एनर्जेटिक है, काम में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, और ऐसे लोग काम भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, बड़ी बारीकी के साथ मैंने ये चीज़ समझाया। तो जीवन रेखा भी अच्छी है, दीर्घायु है। आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होती, लेकिन इस केस में व्यक्ति लंबा ही बसते हैं, क्योंकि जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट थी आपके हाथ पर। तो ये इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इनके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अभी इनके तरीके हम जर्नल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। रेक्टेंगल पाम में बड़े ज़िद्दी किस्म के इंसान होते हैं। ऐसे लोग कि अगर मन में कोई बात बैठ जाए ना, जिद आ जाए, तो फिर उस बात को करने के लिए लोग जान लगा देते हैं। तो बड़े ज़िद्दी किस्म की है आप। हाँ, अगर पॉजिटिव जिद होगा तो बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम केस में पॉजिटिव जिद ही होता है, तो पॉजिटिव जिद ही रहना चाहिए। इसको, ये आपका रेक्टेंगल पाम ये चीज़ को दर्शाता है। ज़िद्दी है, हठी है, इसका अर्थ ये होता है कि मैंने कोई चीज़ ठान लिया ना, तो मैं उसको करने के लिए जान लगा दूंगी। ये वाली भावना आपके अंदर है, और ये बहुत खूबसूरत भावना आपके अंदर है। इसके एवज में आप जिंदगी पर आगे बढ़ेंगी। गुलाबी अतरी धन को अट्रैक्ट करती है। पैसे की जब भी आवश्यकता हो कहीं न कहीं से आ जाता है। धन को लेकर विशेष समस्याएं नहीं होती। गद्देदार अवस्था एथेनी पाम है, तो ऐसे जातक कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पर देखिए, एक ज़बरदस्त थंब है, कुछ यहाँ पर से लाइन से थोड़ा सा अंदर से घबराहट, थोड़ा अंदर से घबराहट की समस्याओं को इंडिकेट करती है।
बाकी इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिलता है, नहीं इंसान का मिलेगा तो भगवान का मिलेगा ना। मतलब आपके मुख से निकला गया कोई चीज़, आपकी दिली तमन्ना जिस चीज़ को भी करने की वो आप जरूर से कर लेती हैं। महत्वाकांक्षी बहुत कुछ करना चाहती हैं, थंब विशेष आपका बड़ा है। तो ऐसे लोग की झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती, ऐसे लोग किसी के अंडर कार्य भी नहीं कर सकते, अपना खुद का कार्य करते हैं और ज़िंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी के समक्ष या किसी के अंडर कार्य करने की बिल्कुल इच्छा इन लोगों को नहीं होती है, और किसी के अंडर कार्य करके ज़्यादा ग्रोथ आपकी ज़िंदगी पर नहीं भी मिलता है। तो बेहतरीन थंब है। हालांकि कोई आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा कि मेरे अंडर कार्य कर लो, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को कभी ग्रैब नहीं करेंगी, क्योंकि आपका व्यक्तित्व शानदार और आपके दिल में यही इच्छा चलती है कि मैं खुद से अपना करूं, मैं खुद से अपना प्लेटफॉर्म बनाऊं। तो एक बेहतरीन सा थंब था। बाकी समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति की तरफ दर्शाते हैं। ये लाइन से थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, क्या करना सबसे घुल मिल के। हाँ, दिल की बड़ी अच्छी है, प्योर है, लेकिन हाँ अपने काम से काम रखती है। इंट्रोवर्ट इस सेंस में है कि मैं ज़्यादा फालतू का काम से मतलब नहीं रखूँगी, अपने काम करूँगी, बात खत्म है। बृहस्पति फिंगर छोटी है, सन फिंगर बड़ी है। तो जातक बहुत ज़्यादा हिम्मती होते हैं, नो डाउट। टिंड कर ये धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है आप। बुध फिंगर छोटी है, टिंड कर ये बिजनेस प्रॉस्पेक्ट से धन लाभ तो होता है, छोटी होने की वजह से 30वें साल की आयु तक तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, बाद बाकी विशेष दिक्कत तो होता है नहीं। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी, स्ट्रेंथ, मतलब ऐसे लोग बहुत दिमाग के तेज होते हैं, उस हिसाब से कार्य करते हैं, उस हिसाब से ज़िंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं और ज़िंदगी पर आगे ज़रूर से बढ़ जाते हैं। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है, ये थोड़ा स्ट्रगल रहा है नॉर्मल। बाकी बृहस्पति आपकी अच्छी रही है, जहाँ पर से ये ब्रॉड थिंकिंग को इंडिकेट करता है। जातक का सोच बड़ा ब्रॉड होता है। उसके बाद आपके ये देखो कुछ परोपकारी नेचर, जातक सेवा भावी है, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं, नो डाउट। बृहस्पति वैसे आपकी है अच्छी, जहाँ पर से जातक की ज़िंदगी बड़ी कंफर्टेबल रहती है, एकदम समझदारी वाली रहती है। कुछ एक मानसिक तनाव तो बचपन में रहा ही था आपके 24 साल तक, 24 के बाद माइंड रेखा ने कैप्चर कर लिया, वो बहुत सक्रिय था। बाकी ये आपके सीमेन लाइन्स भी बढ़िया थी। तो 24 वर्ष के आयु तक कुछ मानसिक तनाव जिंदगी पर जरूर गुजरा होगा। उसके बाद देखो तो यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है। बाकी भाग्य रेखा ऐसे कर चलिए तो भाग्य का साथ, कुछ डिस्ट्रैक्शंस की लाइनें कभी कभार मूड स्विंग होती है, बाकी बढ़िया आपकी है भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। उसके बाद देखो तो स्ट्रांग आपके लाइन ऑफ एजुकेशन है, जातक में बेसिक नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होता है, चीज़ों को समझने की बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी इनके अंदर होती है। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी आगे भी बढ़ रही है, यहाँ पर से भी देखो बढ़िया बन रही है, जहाँ पर से जातक कहीं ना कहीं बहुत टैलेंटेड होते हैं, मल्टी टैलेंटेड। चीज़ों को समझने की क्षमता, चीज़ों को समझाने की क्षमता, चीज़ों को समझ के कार्य करने की क्षमता, ये आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त मौजूद है। कुछ लाइन से जो आपके पैतृक संपत्ति का साथ दिखा रही है, तो डिस्ट्रैक्शन से कभी कभार हड़बड़ाएंगे, घबराएंगे, नॉर्मल है। बाकी सीधे लाइन से ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं। सनमर के अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं जिंदगी पर आगे बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि समझदारी से जिंदगी को डील करना है। दोनों मंगल अच्छा, इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, और मंगल अच्छा रहना भी चाहिए। अगर आपको एनर्जी है चाहिए तो आपका मंगल प्रबल नहीं है, तो एनर्जी के रूप से आपके ज़िंदगी पर थोड़ी कमी रहेगी। बाकी मंगल अच्छा तो प्रॉपर्टी से धन लाभ, कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी पर एनर्जी का फ्लो, जमीन जायदाद से धन लाभ, ये तो दर्शाता ही दर्शाता है। एक लाइन से जो मस्तिष्क रेखा दो मुखा रूप से कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो चुकी है, दो मुखी टाइप से, तो ये आपके माइंड के बल को इंक्रीज कर रही है। बाकी थोड़े इमोशनल तो बचपन से आप रही हैं। उसके बाद अब 20 वर्ष के बाद एक अच्छी ज़िंदगी रही है, माइंड शांत रहा है, कुछ जिम्मेदारियां लाइफ में ज़रूर आ गई हैं 24 वर्ष के, उसके बाद भी अच्छी है। मतलब माइंड रेखा अगर नहीं होती ना तो इसके लिए कुछ साइड इफेक्ट आते हैं, बाकी माइंड रेखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। साधारण उपाय मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा जिससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चंद्रमा बढ़िया, ये चंद्र को सपोर्ट करने वाली लाइन्स है, तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा चंद्र को सपोर्ट कर रही है, जो पैसे के फ्लो को दर्शाती है, जो कि बहुत अच्छी रहती है ज़िंदगी पर। ये बुध रेखा बड़ी अच्छी है, ये तो मनी ट्रायंगल बना दिया, और मनी ट्रायंगल तो पैसा देता है ज़िंदगी पर, नो डाउट। ये भी कुछ यात्रा का योग है, ज़िंदगी पर यात्राओं को कराता है। बाकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, आगे भी चल रही है। भाग्य का साथ, प्रॉपर्टी के योग भी बढ़िया बने हुए हैं, प्रॉपर्टी का सुख। बाकी बुध रेखा अच्छी मनी ट्रायंगल दर्शा रही है, तो पैसे ज़िंदगी पर आते हैं, शुक्र बढ़िया है। शादी के बाद भाग्य उदय, स्ट्रॉन्ग लाइन से, थोड़े लग्जरी के लाइन से। बाकी मंगल रेखा अद्भुत है, मंगल पर टेंशन के लाइन है, थोड़ा चिंता स्वभाव की तो होती है। बाकी एक ट्राइंगल्स बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, तो ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी का सुख पाते हैं। पराक्रमी है, पराक्रम के रूप से आप आगे बढ़ती हैं। शुक्र भी बढ़िया है, मंगल रेखा अद्भुत है, शुक्र भी बड़ा उबार लिए हुए कंडीशंस में लग्जरी का सुख अच्छा मिलता है, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है।
जीवन रेखा अच्छे दीर्घायु। तो ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।